तो दोस्तों आज हम लोग थिएटर ऑफ द एब्सर्ड या एब्सर्ड ड्रामा के बारे में आइडियाज़ को लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग एब्सर्ड ड्रामा को पढ़ना चाहते हैं तो समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम वर्ड एब्सर्ड को समझें। एब्सर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट डज नॉट हैव एनी रीज़न, मीन्स अनरीजनेबल, इलॉजिकल, नॉनसेंस नॉनसेंस टॉक। मतलब एक ऐसा ड्रामा जिस ड्रामा में कोई सेंस ना हो, कोई रीज़न ना हो, कोई लॉजिक ना हो, इस प्रकार के ड्रामास को एब्सर्ड ड्रामा कहते हैं। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ये टर्म कैसे आया? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ये जो टर्म था, इस टर्म को मार्टिन एस्लिन ने कॉइन किया था और इनका ये मानना था एक्चुअल में 1940s से लेकर के 1950s के बीच में दुनिया ने ऐसे ऐसे चीज़ों को देखा जिसके बाद से लाइफ से, दुनिया से सभी का जो विश्वास था वो उठ गया था। लाइफ में कोई सेंस नहीं नज़र आ रहा था। इस वजह से लेखकों का ये मानना था कि थिएटर में भी कोई भी सेंस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ही ड्रामाज लिखे जिन ड्रामाज में कोई भी सेंस नहीं होता था, बिल्कुल ऊट पटांग की बातें की जाती थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को कॉइन किया था। इन्होंने जो नॉर्मल जो रूल्स थे कन्वेंशनल ड्रामास के, उनको तोड़ दिया और इनका जो मेन थीम था वो ये था कि लाइफ इज़ इसेंशियली मीनिंगलेस एंड मिजरेबल एंड ह्यूमन एफर्ट्स आर फ्यूटाइल। और इसीलिए जो प्ले होते हैं उन प्ले को भी विदाउट एनी पर्पस होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल, जो बिगेस्ट एग्जाम्पल है, वो जो इनके सबसे बड़े राइटर रहे हैं सैमुअल बेकेट, उनके द्वारा लिखा हुआ उनका एक क्रिएशन जिसका नाम है वेटिंग फॉर गोडार्ट। इस वेटिंग फॉर गोडार्ट में जो कैरेक्टर्स हैं वो गोडार्ट का वेट करते रहते हैं और वो थ्रू आउट पूरा का पूरा ड्रामा में चलता रहता है, लेकिन वो वेट ख़त्म नहीं होता है। इस प्रकार से उसमें यूजलेस टॉक भी होती है। जैसे कि वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, तो वो उसमें से एक कैरेक्टर ये कहता है कि हम अपने आप को इस पेड़ से लटका लें, है ना, अपनी बेल्ट से अपने आप को बांध लें, लेकिन अगर मैंने अपने आप को लटकाया तो मेरी बेल्ट इस चीज़ को मेरा वज़न झेल नहीं पाएगी, वो टूट जाएगी। और फिर वो ये भी कहता है कि अगर बेल्ट नहीं होगी तो मेरा पैंट सरक जाएगा। मतलब वेटिंग फॉर गोडार्ट से चीज़ें बिल्कुल ट्रांसफ़र होकर कहीं और निकल गई। तो इस प्रकार के ड्रामास को हम लोग एब्सर्ड ड्रामा कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो।